जय हिंद। चलिए आज देखेंगे 69,000 की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको आज हम आपके सामने रख रहे हैं। और इससे एक देखिए मतलब कह सकते हैं जो ब्यौरा मिल जाता है या उसके बारे में थोड़ा पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह, यहाँ देखिए प्रश्न चिन्ह का निशान भी दिया है कि स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसको हल करना है। 5 क्वेश्चन है रीजनिंग के और देखना है कि मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 100/64 है, 100/81 है, 61/120 है और 81/100 है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है, उसी में से आपको हल करना है। देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है यम के इंगित करता किसको 169/121। यम और के इंगित करता है 169/121। तो जे एच क्या इंगित करेगा। सबसे पहले इसको देखिए, हल करने का तरीका जो है इसमें क्या किया है, कोडिंग डिकोडिंग वाली कंडीशन है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो 2600 अक्षर हैं इंग्लिश के 2600 अक्षर, उनका स्थान पता होना चाहिए। 26 अक्षरों का जो स्थान है, किस स्थान पर कौन सा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलें देखिए, तो आप इसको गिन भी सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखें यम जो है, यम इसको आप ऐसे कर लीजिए, यम बटा के। ठीक है, यम जो है 13वें स्थान पर है और के जो है 11वें स्थान पर। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद होना चाहिए, 11वें स्थान पर है। तो इसको जब हम वर्ग में करेंगे तो इसका देखिए ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसका बनेगा 13 तिरैया में 169 और 11 गिरैया में 121। ठीक है, ये बन जाएगा। तो सेम यही कंडीशन यहाँ भी लगा देना आपको जे और एच में। अब जे देखिए किस स्थान पर आता है। जे आता है, आप गिन लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10वें स्थान पर आ रहा है, तो यहाँ 10 लगा दीजिए। फिर एच देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8वें स्थान पर आ रहा है, यहाँ 8 लगा दीजिए और इसका भी ऐसे वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करने के बाद क्या आ जाएगा, 10 में 100 आ जाएगा और 8 अठाइयों में 64, 8 अठाई 64 जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 100/64 कोई ऑप्शन है, 100/64 पहला ऑप्शन है, यानी पहला वाला सवाल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पहला सवाल आपका हल हुआ। अगला देखते हैं। इससे देखें, चलें देखते हैं। देखें इसमें इसमें कैसे किया है। जैसे एफ किया है, ओ किया है, आर है, जी है, ई है, एफ ओ आर जी ई, और उसके बदले में लिखा क्या है, एफ पी टी जे आई। तो उसी भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है, CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, और चलें इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसी को हम देख लेते हैं, एफ ओ आर जी ई। आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, रुके, अच्छा मिटा कर दूसरी जगह लिखते हैं। हाँ, यहाँ नीचे लिख रहे हैं एफ ओ आर जी और ई। फिर आगे देखिए, इसको लिखा है एफ, यानी कोई चेंजिंग नहीं है, सीधा सीधा लिख दिया है। फिर पी लिखा है, ओ पी, इसका मतलब एक का अंतर किया है ना, पी, यहाँ पी आप कर दीजिए और यहाँ एक लिख दीजिए बीच में। फिर आगे देखिए टी, यानी आर की जगह पर टी लिखा है, तो यहाँ देख लीजिए कितना अंतर है। तो आप आर से आर
यस टी, यानी 2 का अंतर किया है ना। फिर आगे आइए, जी के नीचे क्या लिखा है, जे, GHIJ, यानी 3 का अंतर किया है। फिर ई के नीचे क्या लिखा है, आई। अब ई से आप आई को गिन लीजिए। ई से आई को जब गिनेंगे, EFGHI, यानी 4 का अंतर किया है। कहने का मतलब एक क्रम से अंतर एक एक का करते चला गया, ठीक है। तो इसी आधार पर हमको इसको लिखना है। इसको हम मिटा रहे हैं, हाँ चलिए इसको भी इसी आधार पर लिखना है। देखें, CULP हो गया, RIT, यार बढ़िया से बने, हाँ चलिए। अब देखिए यहाँ भी आप C का C लिख दीजिए, यहाँ एक अंतर कर दीजिए। U के बाद क्या आएगा, V, एक अंतर कर दीजिए। फिर L है, L के बाद 2 अंतर, L M N, है ना। तो यहाँ पर N कर दीजिए, यानी 2 अंतर। फिर यहाँ 3 अंतर आपको करना है। P है, P के बाद जब 3 अंतर करेंगे तो यस आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ 4 अंतर करिए, हालांकि इसको आप लिख कर करेंगे तो और आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जब R के बाद 4 अंतर करेंगे तो V बन जाएगा, है ना। फिर I हम यहाँ लिख दे रहे हैं। और I के बाद आप 5 अंतर करिए, 5 अंतर करेंगे तो N बन जाएगा, है ना। अरे IJKLMN 5 बन रहा ना। फिर आगे देखिए T है, T के बाद अब 6 अंतर जब करेंगे तो Z बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, Z। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, CVNSV और NZ किस में बन रहा है, CVNSVNZ, यानी ऑप्शन नंबर C में बन रहा है, 3 में बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल भी हल हो सकता है। आगे देखें, आगे चलें, देखें हैं ए बी की बहन है, तो इन पहले में बहन बना देते हैं। रुकिए, ए बी की बहन है, ठीक है, ए बी की बहन है। और सी क्या है, सी बी की माँ है, सी, यानी सी को हम ऊपर ले जा रहे हैं, ये सी हो गया। और ये माँ है तो इसको माइनस में कर देते हैं, माइनस से स्त्रीलिंग को दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं माँ। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता तो और ऊपर चला जाएगा, यहाँ डी कर दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए। रुकिए, सही नहीं दिखा रहा, ए बी बहनें हैं और सी माँ है, डी पिता है, तो पिता के लिए प्लस, माँ के लिए माइनस कर दीजिए, है ना। आगे देखें, यहाँ तक क्लियर हो गया। डी सी का पिता है, हाँ उसके ऊपर जाएगा। आगे है ई डी की माँ है, अब ई और ऊपर चला जाएगा, ई जो है ई डी की माँ है, यानी यहाँ भी माँ और यहाँ भी माँ, यहाँ भी आप माइनस कर दीजिएगा, यहाँ माइनस हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, ई डी की माँ है तो पूछ रहा ए का डी से कैसे संबंध है, यानी ए का डी से कैसा संबंध है, ए और डी का इसका संबंध बताना, यहाँ एक दूसरे का संबंध बताना है। तो देखिए ये दोनों तो सबसे पहली बात बहनें हो गई, है ना।
ये दोनों, और ये माँ हो गई कौन, सी माँ हो गई, और डी जो है सी का पिता, यानी ये इसकी माँ है लेकिन इसका पिता जो है डी है। तो देखिए जब डी इसका पिता है तो ए का क्या बनेगा, वो नाना बनेगा, नाना बनेगा है ना। और ये क्या बन जाएगी, नतिनी, नतिनी या नाती जो भी होगा, पुत्र होगा तो नाती होगा और पुत्री होगा तो नतनी होगा। तो ऑप्शन के अनुसार ये तो करना होगा, हालांकि इसमें दिया है पुत्री, पौत्री, दादी, पिता। तो इसमें जो है इसके अनुसार पौत्री सबसे सही होगा, पौत्री सबसे सही होगा, ठीक है। और दादी, पिता, पुत्री ये सब नहीं बनेगा, डी से संबंध पूछा, ठीक है। तो इस तरह से ए का डी से जो संबंध होगा वो पौत्री का यानी नतनी वाला हो जाएगा। फिर आगे है, या इस तरह पूछता है ए का डी से संबंध तो ये नाना हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह पूछता है डी का ए से संबंध, हालांकि यहाँ ए डी से कैसे संबंधित इस तरह पूछा है तो वो तो सही हो गया। और अगर नाना होता ऑप्शन में तब वो वाला सही हो जाता, हालांकि पौत्री है, पौत्री वाला सही हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, इसको लिखें पहले 2 5 6। देखिए आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत सही नहीं लिखा रहा, मार्क नहीं है, तो इसको हम लिख रहे हैं यू आर गुड, यू आर गुड ऐसे बना दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। फिर आगे दिया है, कहाँ से लिखें, चलिए अच्छा और छोटा छोटा लिख रहे हैं, यू आर गुड, ठीक है। और ये किसको इंगित कर रहा है, 256 को, 256 को इंगित कर रहा है, 2 5 6। फिर आगे देखिए 6 3 7, 6 3 7 ये किसको इंगित कर रहा है, वी आर बैड, वी आर बैड। फिर आगे देखिए 358, 3 5 8 ये किसको इंगित कर रहा है, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कह रहा है गुड एंड बैड, इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त है, एंड के लिए सबसे पहले इसमें जो कॉमन होते हैं उसको काटा जाता है, जो कॉमन होते हैं उसको काट दिया जाता है। जैसे देखिए पहले और दूसरे में 6 कॉमन है, पहले और दूसरे में 6, रुकिए हम थोड़ा कलर दूसरा ले लें, कलर दूसरा ले लें ताकि स्पष्ट हो जाए। हाँ अब देखें 6 कॉमन है ना। तो यहाँ जब 6 कॉमन हो गया तो इसमें आप देखें कौन कौन से शब्द कॉमन है उसको आप काट दीजिए पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में वी आर बैड और यू आर गुड, यानी आर आप काट दीजिए, ये कट गया दोनों, ठीक है, कट गया। फिर आगे देखिए, अब देखिए कौन कौन सा कॉमन है, 5 5, हाँ 5 5 इसमें भी कॉमन। रुकिए दूसरा कलर ले लें, हाँ रेड वाला, रेड ले लें, नहीं ब्लैक ले लें सही रहेगा। 5 और 5, 5 और 5, 5 और 5 कॉमन है, तो 5 और 5 के जरिए आप शब्द को पकड़िए,
शब्द को पकड़ेंगे तो हाँ गुड गुड, यहाँ गुड गुड को काट दीजिए गुड, और यहाँ भी रुकिए इसको हटाएं, गुड कट गया। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब देख लीजिए आप कौन कौन सा कॉमन है। कलर रुकिए ले लें, हाँ पीला वाला। चले अब देखिए इसमें बैड बैड कॉमन है, बैड, और कहाँ गया भाई वो, हाँ बैड, इसमें बैड बैड कॉमन है। तो अब संख्या ले लीजिए, संख्या कौन कौन सी कॉमन होगी, ये 3 कॉमन हो गई, इसमें भी 3 कॉमन हो गई, है ना। अब कह रहा है कि एंड के लिए कौन सी संख्या बची है, तो एंड के लिए यही बचा है, देखिए एंड के लिए 8 बचा है, एंड के लिए 8 बचा है कि नहीं। एंड के लिए क्या बचा है 8, क्योंकि एंड यहाँ है। और इसके अलावा अगर इसमें पूछता वी के लिए क्या बचा है 7 बच जाता, यू के लिए क्या बचा है 2 बच जाता, है ना। जो भी पूछता वो भी आप कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप हल करेंगे तो आसानी हो जाएगा। हालांकि अलग अलग तरीके से लोग हल करते हैं, लेकिन ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसका आंसर 8 हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पर 8 दिया भी है। चलें आगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर, सबसे पहले दिशा तो आप जानते हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और आपके दाएं पूरब, और आपके बाएं पश्चिम। तो इससे नहीं मतलब है। चलें हम पहले सवाल को हल करते हैं, ये सब आपको पता है। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये 40 किलोमीटर पूर्व की, 40 किलोमीटर मान लीजिए इधर गया पूर्व की ओर, और यहाँ लिख दे रहे हैं 40 किलोमीटर। फिर कह रहा है 40 किलोमीटर पूरब की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर 20 किलोमीटर, उत्तर मतलब ऊपर, यहाँ 20 किलोमीटर चला जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है 20 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर ज़्यादा, फिर बाएं, यानी इसका बायां जो है इधर होगा, इधर। ठीक है, तो बाएं कितना मुड़ता है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर मतलब यही आधा समझ लीजिए इसका, है ना। आधा यहाँ 20 किलोमीटर इधर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, यानी ये वाली दूरी आपको बतानी है, ये वाली दूरी आपको बतानी है। चलें अब देखते हैं इसमें क्या करना होगा। इस तरह की जब दूरी निकाली जाती है तो ये कोण बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक एक कोण बन जाता है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। पहली बात तो ये जो है लंब बन जा रहा है, इसकी भी दूरी कितनी है 20 है, क्योंकि ये भी जब 20 है तो ये भी 20 होगा, है ना, और ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। अब ये भी 20 है, ऊपर वाला भी, बस यही हमको पता करना है, यही वाला हमको पता करना है कितना होगा। तो इसमें देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है